प्रधानमंत्री मोदी का मिशन हिमाचल, कांगड़ा में रैली को किया संबोधित, विरोधियों पर किया जबरदस्त प्रहार। कांग्रेस पे बरसे प्रधानमंत्री, कहा कांग्रेस का मूल आधार परिवारवाद, कांग्रेस जहां से जाती है वहां नहीं लौटती। कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी हिमाचल के लोगों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार बदलने की परंपरा से हिमाचल को नुकसान, डबल इंजन की ताकत से हिमाचल ऊंचाई पे पहुंचेगा। ये जो राजनीतिक परिपाटी थी, इसको पूरे देश में बदलने का बीड़ा भाजपा ने उठाया है, देश के लोगों के आशीर्वाद से उठाया है। हम ऐसी राजनीतिक परंपरा बनाना चाहते हैं कि हम सरकार में ऐसा काम करें कि वोटर हमें बार बार अवसर दें। कांगड़ा के बाद हिमाचल के हमीरपुर में मोदी की रैली, पूर्व फौजियों से भी की मुलाकात। हमीरपुर में प्रधानमंत्री ने कहा बीजेपी वही वादे करती है जो कर सकती है। हिमाचल में इस बार भाजपा की सरकार की वापसी भी तय है और डबल इंजन की सरकार का तेज गति से दौड़ना भी तय है। कांग्रेस पे बरसे मोदी, कहा कांग्रेस ने बुनियादी चीजों के लिए हिमाचल को तरसाया, कांग्रेस नेताओं ने हिमाचल की जनता की परवाह नहीं की। चुनाव के पहले कोई भी वादा करने में वो झिझकते नहीं है। कुछ भी वादा कर दो, अभी भी कर रहे हैं, ढेर सारे वादे कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले गाजीपुर कूड़े के ढेर पर गिरेगी बीजेपी। रविवार रात को कूड़े के ढेर के पास गिरी थी दीवार, सिसोदिया ने पूरे इलाके का जायजा लिया। सिसोदिया ने कहा पूरे मामले की जांच होगी, बच्चों का आश्रम भी खतरे में पड़ सकता था। मंडी के लोग खुद इतने परेशान हैं। मंडी के लोग इतने परेशान हैं इस चीज से कि इनका पीने का, भाई साहब बता रहे हैं कि पीने का पानी तक इनका खराब हो गया। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा चुनाव आने पर याद आया कूड़े का पहाड़। भारत के 50वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल यानी 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे मुख्य न्यायाधीश। भारत के 16वें चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ के हैं बेटे। पंजाब के लुधियाना में कूड़े का ढेर उठाने के लिए की गई नई पहल, कूड़े के ढेर को आधुनिक मशीनों से उठाने का काम हुआ शुरू। कूड़े से बनी गई अलग अलग चीजें, कुछ का इस्तेमाल सीमेंट फैक्ट्री में, कुछ सड़क बनाने में, कुछ फिल्टर बनाने में और कुछ किसानों के काम आएगा। जम्मू में साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी देने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सरकारी अधिकारियों के साथ दूसरे लोगों ने भी हिस्सा लिया। पात्रा चौल घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को राहत, पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिली। आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं संजय राउत। संजय के करीबी प्रवीण राउत को भी मिली जमानत। G20 के लोगों पर छिड़ा सियासी घमासान, कांग्रेस ने लोगों में कमल पर उठाए सवाल। बीजेपी का जवाब, कमल राष्ट्रीय पुष्प और मां लक्ष्मी का आसन, विपक्ष को ऐतराज क्यों। प्रधानमंत्री ने कल G20 की अध्यक्षता के लोगों, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को नागरिकता में तेजी, 9 राज्यों के गृह सचिवों और 31 जिलों के डीएम्स को नागरिकता देने का मिला अधिकार। बीजेपी आज जारी कर सकती है गुजरात की पहली लिस्ट, केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी लगाएंगे मोहर। आज शाम को होगी बीजेपी केंद्रीय कमेटी की बैठक, प्रधानमंत्री के साथ शाह, नड्डा और गुजरात के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। एमसीडी चुनाव के लिए आपने लगाया बड़ा दाव, कल सीएम केजरीवाल करेंगे 10 गारंटी का ऐलान। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 13 से 19 नवंबर तक चलेगा, कैबिनेट की बैठक में मंजूरी।
हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई जगहों पर छापेमारी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की 12वीं लिस्ट, 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। गुजरात में आपने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, केजरीवाल, भगवंत मान के साथ हरभजन सिंह के नाम भी शामिल। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, 11 बार विधायक रहे कांग्रेस नेता मोहन सिंह राठवा ने बीजेपी का दामन थामा। गुजरात में फ्री वादे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का केजरीवाल पर प्रहार, बोले एक जादूगर जो जादू दिखाता है वो एक भ्रम है। और जो जादूगर चीजें दिखाते हैं वो भ्रम होता है, और मैं समझता हूं गुजरात की समझदार जनता भ्रम के ऊपर विश्वास नहीं करती है। रात में आए भूकंप से सबसे ज्यादा नेपाल में हुई तबाही, 6 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में एक ही परिवार के 3 लोग, मकान गिरने की वजह से दब गए थे लोग। हादसे में 5 लोग घायल भी हुए, लोगों में जबरदस्त दहशत। राहत कार्य जारी, नेपाली सेना और सशस्त्र पुलिस बल बचाव के काम में जुटे। नेपाल में बार बार आए झटकों का खौफ, रात भर खुले मैदान में रहे लोग। भूकंप से कांपा पूरा उत्तर भारत, रात 1:57 पे आए भूकंप के तेज झटके। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, तेज झटकों से सामान हिलने लगा। रात 2 बजे भूकंप के झटके से उठे लोग, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, बिहार, हिमाचल में झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 दर्ज हुई। नेपाल में अच्छम में भूकंप का केंद्र रहा। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र, भूकंप की वजह से मची अफरा तफरी। नोएडा में भूकंप से सहमे लोग, रात 2 बजे घरों से निकले बाहर। भूकंप से हिलने लगी बत्तियां, जोर जोर से हिली कुर्सियां। उत्तराखंड के रुद्रपुर में हिलने लगी स्कूटी, दहशत में आए लोग। उत्तराखंड के काशीपुर में पूरी केबिन हिलने लगी, लोगों में मची भागम भाग। मुरादाबाद में भूकंप के झटके से हिला झूमर, डर से बाहर भागे लोग। ग्रेटर नोएडा में भी लोगों ने झटके महसूस किए, गौड़ सिटी के लोगों ने कहा हिलने लगे थे घर के सामान। आजमगढ़ में भूकंप के झटके से मची दहशत, घरों से बाहर आए लोग। सीसीटीवी में भी दर्ज हुई पल भर की हलचल, देर रात तक रही दहशत। वाराणसी में भी झटकों की वजह से नींद से जागे लोग, बच्चों को लेकर बाहर निकले। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने कहा महसूस हुए झटके, भूकंप की वजह से गिरे टेबल पर रखे बर्तन। दिल्ली की हवा में मामूली सुधार के बाद आज फिर से खुले प्राइमरी स्कूल, WFH का आदेश वापस होने के बाद दफ्तर पहुंचे कर्मचारी। फीस बढ़ोतरी पे सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं, कम होनी चाहिए ट्यूशन फीस। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की, वहां मेडिकल कॉलेजेस में ट्यूशन फीस बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया गया। बीकानेर पुलिस ने लापता बच्चों को खोजने के लिए चलाया अभियान, ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बच्चों की तलाश। असम के बदरपुर रेलवे स्टेशन से आई अच्छी खबर, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्टेशन पर डॉग स्क्वाड यूनिट की तैयारी। मथुरा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा पाठ। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, शहीद स्मारक में शहीदों को किया नमन। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सड़क पर दिखा अनोखा नजारा, कोबरे की वजह से 30 मिनट तक रुका रहा ट्रैफिक। जम्मू कश्मीर के रामबन से आई अच्छी खबर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट से जुड़े स्टॉल्स का उद्घाटन किया। मुंबई में फैशन शो, रोहित वर्मा ने पेश किया कलेक्शन, कई सितारों ने की शिरकत। सेना 47,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदेगी, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए सेना ने निकाला है टेंडर।
आईबीआई अधिकारियों के साथ दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक, आतंकवाद से लेकर आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर अहम चर्चा। पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मेगा जॉब फेयर का उद्घाटन किया। युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। राजस्थान के पाली में बनाए जा रहे हैं लकड़ी के बर्तन और खिलौने। गांव के 125 से ज्यादा युवाओं को मिल रहा है रोजगार। बागेश्वर के सीमार गांव में एक किसान ने किया अनोखा कारनामा, ऑर्गेनिक खेती से की लाखों की कमाई। दिल्ली वालों को प्रदूषण से अब भी राहत नहीं। हवा की गुणवत्ता 329, सुबह में कई जगहों पर दिखा धुंध का साया। नोएडा में भी जहरीली हवा का कहर जारी, AQI 370 के पार दर्ज की गई। गुरुग्राम में भी प्रदूषण बरकरार, AQI 330 के पार दर्ज की गई। हवा की श्रेणी बेहद खराब। रोहतक में दिल्ली से भी खराब हवा, शहर में AQI 394 दर्ज। गांव में भी प्रदूषण का दिखा असर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, जादू की छड़ी नहीं जो घुमाई तो खत्म हो जाए प्रदूषण। आज खेला जा रहा है T20 वर्ल्ड का पहला सेमीफाइनल। सिडनी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की भिड़ंत। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है न्यूजीलैंड की टीम। 100 रन बनाने में न्यूजीलैंड के गिरे 3 विकेट। आज जीतने वाली टीम को मिलेगा मेलबर्न में फाइनल खेलने का टिकट। भारत इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया के लिए राहत की खबर। एडिलेड में प्रैक्टिस के दौरान चोटिल कप्तान रोहित शर्मा दिखाई दिए। सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड की बड़ी परेशानियां। टूर्नामेंट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले मार्क वुड की अनफिट होने की खबर। सेमीफाइनल खेलने पर सस्पेंस। वुड के बाहर होने पर क्रिस जॉर्डन को मिल सकती है इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में जगह। मलान पहले ही चोट के चलते हो चुके हैं बाहर। अक्टूबर में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना। इराक से 20 और सऊदी अरब से 16% ज्यादा रहा रूस से आया कच्चा तेल। जुलाई से सितंबर की तिमाही में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को कुल मिलाकर 2,748 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। कश्मीर में इस बार केसर की बम्पर फसल होने की उम्मीद है। इस साल केसर की खेती में 30% बढ़ोतरी का अनुमान है। दक्षिण अफ्रीका के कारू में अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन बनाया जा रहा है। ये स्टेशन चंद्रमा और नासा के मिशंस को ट्रैक करने में मदद करेगा। एलोन मस्क ने अपनी कंपनी टेस्ला के कुछ शेयर बेच दिए हैं। इन शेयर की कीमत $3.95 बिलियन मानी जा रही है। ट्विटर में एक और बदलाव की खबर। ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को चार्ज देना पड़ सकता है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन यानी मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान हुआ। चुनाव के नतीजे 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों को तय करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का चीन पर निशाना। कहा, कनाडा और उनके संस्थानों के खिलाफ आक्रामक होते हुए लोकतंत्र पर हमला कर रहा है चीन। चीन ने अपने लड़ाकू विमानों का एयर शो किया। इसके जरिए उसने दुनिया के सामने फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले वहां सुरक्षा अभ्यास किया गया। इंडोनेशिया की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के रेड स्क्वायर पे लगाई गई सैन्य प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सोवियत संघ के समय के टैंक और तोपों को रखा गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस दौरा। मॉस्को में कई नेताओं और बड़े अधिकारियों से की मुलाकात। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपना लिबर्टी मेडल देशवासियों को समर्पित करते नजर आए। रूस के खिलाफ जारी जंग में अपने लोगों की तारीफ भी की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने रावलपिंडी में सरकार के खिलाफ रैली निकाली। रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। चीन के बीजिंग और शंघाई समेत कई शहरों में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा लखनऊ पहुंची। लोकबंधु अस्पताल का दौरा किया। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का भी दौरा कर चुकी हैं।
मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन 1 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की खुशी में ग्रैंड पार्टी रखी। पार्टी में ऐश्वर्या के साथ उनके पति अभिषेक भी शामिल हुए। नाना पाटेकर जल्दी प्रकाश शाह की वेब सीरीज लाल बत्ती में नजर आएंगे। इस वेब सीरीज के जरिए नाना पाटेकर OTT पे वापसी करेंगे।